हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर कैलाश पीडीआईटी के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, चैप्टर 9 शीट मेटल अलाइड टेप थ्योरी। जो टॉपिक है अपना हुआ रिवेट सेट। रिवेट सेट क्या होता है? किसी भी दो प्लेटों को जोड़ने के लिए हम रिवेट का यूज करते हैं, लेकिन रिवेट को प्रॉपर टाइटनेस करने के लिए हम रिवेट सेट का यूज करते हैं। एक तरह से डाई का काम करता है। रिवेट के ऊपर टॉप पे और बॉटम साइड पे इसे फिक्स करके उसे हम प्रेस करते हैं, जिसकी सहायता से हमारी रिवेट प्रॉपर प्रेस हो जाती है, सेट हो जाती है एक तरह से। तो रिवेट सेट एक तरह से टूल है। तो रिवेट सेट एक प्रकार का टूल है, टूल यानी औजार है। इसका प्रयोग प्लेट में रिवेट हेड को चिपकाने तथा दबाने का काम करता है। इसके साथ ही ड्रिल व पंच का भी या पंच के द्वारा सुराख के किनारों पर बैठाया जाता है। ठीक है, इसे किसी ड्रिल के द्वारा या किसी पंच मशीन के द्वारा पंचिंग करने के लिए, पंच मशीन के द्वारा प्रेस करने के लिए किसी सुराख पे या किनारों पर उसे दबाया जाता है। इसे हम कह सकते हैं, इसे आसान भाषा में कहें, प्रेस मशीन के द्वारा मैनुअल दबाया जाता है। ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया था। इससे सीट अथवा प्लेट तथा प्लेट ठीक प्रकार से होकर सेट ठीक प्रकार से सेट हो जाती है। ये होता है अपना रिवेट सेट। लेकिन इसका डायग्राम के बारे में बात करेंगे। रिवेट सेट एक टूल है जिसकी सहायता से किसी रिवेट को प्रेस करके उसे दबाया जाता है, उसे फिक्स किया जाता है। तो इसे अगर डायग्राम से समझाऊं तो डायग्राम से आप समझ जाएंगे। जैसे कोई दो प्लेट है, एक प्लेट होगी ये और एक प्लेट होगी अपनी ये। इसके अंदर रिवेट है। रिवेट का साइज सपोज करो ये हो गया अपना
ठीक है। अब इसमें क्या होगा, अब रिवेट सेट के द्वारा, अब रिवेट सेट किस टाइप का होगा, ये हो गया अपना रिवेट सेट। तो ये दो डाई हैं, रिवेट सेट टैप, और ये बॉटम हो गया। ठीक है, इसे हम बॉटम को डॉली भी बोलते हैं, डॉली। अब दोनों ये अलग हो जाती हैं। अब इसे प्रेस करके किसी भी पंच मशीन की सहायता से टाइट कर देते हैं, जिससे हमारी रिवेट जो अंदर वाली है वो टाइट हो जाती है। तो रिवेट सेट का ज्यादा कुछ है नहीं है, ये किसी भी दो प्लेटों को जोड़ने के बाद में जो रिवेट होती है, रिवेट को टाइट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आएगा इसमें वो आएगा अपना ड्रिफ्ट क्या होता है। ये थोड़े थोड़े छोटी छोटी डेफिनेशन है इनके बारे में, और ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ड्रिफ्ट क्या होता है, ये भी एक पंच होता है, इसे भी हम प्रेस करने के लिए ड्रिफ्ट का यूज करते हैं, जैसे हमने रिवेट सेट का यूज किया। लेकिन ये रिवेट सेट अलग शेप में यूज करता है, लेकिन ये सिलेंड्रिकल शेप के जितने भी हमारे इक्विपमेंट होंगे उससे प्रेस करने के लिए हम ड्रिफ्ट का यूज करते हैं। ड्रिफ्ट हम पंच की सहायता से भी कर सकते हैं, उसे हम ड्रिल की सहायता से भी करते हैं। तो ये सिंपल भाषा में क्या कहेंगे इसे, यह एक सिलेंड्रिकल पंच है, यह एक सिलेंड्रिकल पंच जिसकी सहायता से हम किसी भी प्रकार के व्यासों मतलब डायमीटर डायामीटर में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आएगा, किन्हीं दो चादरों के छेदों को मिलाने के लिए सुराख करने के लिए ड्रिफ्ट का प्रयोग करते हैं।
इसके डायग्राम के बारे में जानेंगे। कोई दो प्लेट है, ठीक है, और ये दो प्लेट एक दूसरे को ऊपर रखी हुई हैं, तो इनमें होल करने के लिए, सिलेंड्रिकल होल करने के लिए हम क्या करते हैं, ड्रिफ्ट की सहायता से होल मिलाने के लिए हम ड्रिफ्ट का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये होता है अपना ड्रिफ्ट। तो एक प्रकार का ये पंच है, जिसे जो सिलेंड्रिकल शेप में होता है। ये डिफरेंट डायामीटर का हो सकता है। इनका जो डाया है ये हमारे 5 mm से 20 mm तक हो सकता है। ठीक है, इनका जो डायमीटर है। अब दो प्लेट है, उनमें जो होल होगा उनको मिलाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ड्रिफ्ट का यूज करते हैं। जैसे हमारी दो प्लेट है, दो प्लेट में होल करके थोड़ा सीधा करके उसे मिलाने के लिए ड्रिफ्ट का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक ड्रिफ्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा सीम के बारे में जानेंगे, टाइप्स ऑफ सीम के बारे में जानेंगे। सीम का प्रयोग कहाँ यूज करते हैं और हेम का प्रयोग कहाँ यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आएगा, सीम से पहले एक हेम और है। हेम, ठीक है, हेम का मेनली क्या काम होता है, किन्हीं दो चादरों को, यानी किसी चादर के किनारों को मोड़ने की प्रक्रिया को हेम कहते हैं। हेम क्या होता है, किसी चादरों के किनारों को मोड़ने के लिए हेम कहते हैं। जैसे हमारी कोई प्लेट है, कोई चादर है, प्लेट चादर होगी। ठीक है, अब इसके किनारों को मोड़ेंगे, फोल्ड करेंगे। तो फोल्ड करने की प्रक्रिया को, जैसे ये चादर हमने यहाँ से फोल्ड कर दी, इधर की साइड में फोल्ड करके, तो फोल्ड करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, मोड़ने। ठीक है, तो हम हेम कहते हैं। अब जैसे किसी प्लेट को, या किसी, जो देखा होगा आपने बाल्टियों में जो किनारी जो बनी होती है, वो एक प्रकार की सीम होती है। ठीक है, तो सीम और डायग्राम से जैसे किसी पेज है, पेज को अगर किनारों पर थोड़ा मोड़ के रखेंगे तो उसको क्या कहेंगे, उसे हम हेम कहेंगे। अब हेम कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ हेम। ये बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, सिंगल हेम, और दूसरा आपका जो आएगा डबल हेम। ठीक है, सिंगल हेम और डबल हेम। सिंगल हेम जो होता है, ये एक तरह का, ये सिंगल हेम हो गया, जो किसी प्लेट को एक सिंगल वे में, सिंगल लेयर में से हम मोड़ेंगे। और डबल जो होता है, डबल में किसी, जैसे हमारी ये प्लेट मोड़ी, फिर इतनी और एक और डबल करके मोड़ दी, ये हो गया अपना डबल हेम।
ठीक है। तो सिंगल हेम डबल हेम क्लियर हो गया। किसी चादर को एक लेयर में मोड़ेंगे तो वो सिंगल हेम हो गया, और किसी चादर को डबल लेयर में मोड़ेंगे तो वो डबल हेम हो गया। तो हेम क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा अपना सीम। सीम बहुत अच्छा टॉपिक है, सीम के बारे में जानेंगे। सीम क्या होता है? दो चादर के किनारों को आपस में, दो चादर यानी प्लेट्स की किनारों को आपस में मोड़ने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसे सीम कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? सीम कहते हैं। लेकिन मोड़ने के साथ साथ नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा इसमें नोट में लिख लो, चादरों को मोड़ने के साथ साथ जोड़ा भी जाता है। उसे सीम कहते हैं। अब जिसके फॉर वन एग्जाम्पल, जैसे हमारी कोई चादर है, अब इसे मोड़ दिया, किसी चादर को यहाँ पे मोड़ा, अब एक चादर को यहाँ से मोड़ दिया, तो ये क्या हो गया? ये सीम हो गया। इस जॉइंट को क्या कहेंगे? सीम। ठीक है, ये होता है अपना सीम। अब टाइप्स ऑफ सीम के बारे में बात करेंगे। यानी टाइप्स ऑफ सीम यानी सीम के प्रकार। पहला जो आएगा इसमें सीम, वो आएगा अपना सिंगल सीम। दूसरा डबल सीम। दूसरा जो आएगा डबल सीम। तीसरा जो आएगा अपना ग्रुप सीम। चौथा आएगा लेप सीम। ठीक है, अब वन बाई वन करके सभी सीमों के बारे में जानेंगे। तो पहला इसमें ले लेते हैं हम लेप सीम के जानेंगे। लेप सीम क्या होता है? लेप सीम
लेप सीम सबसे आसान सीम है। लेप सीम क्या है? सबसे आसान सीम है जो किसी जोड़ को ओवरलैप करके बनाया जाता है। यानी ओवरलैप यानी किन्हीं दो प्लेटों को उसके एक दूसरे के ऊपर रखकर एक जो सीम बनाया जाता है उसे फिर जोड़ देते हैं। जोड़ के जो हमारा सीम तैयार होता है उसे हम कहते हैं लेप सीम। ठीक है, तो किन्हीं दो चादरों को आपस में जोड़कर एक दूसरे को ओवरलेप करके बनाया जाता है, उसे वो कौन सा सीम होता है? वो लेप सीम होता है। नेक्स्ट जो आएगा इसमें वो आएगा इस सीम को बेलनाकार आकार में इस सीम को एक बेलनाकार आकार में तथा ऊपरी हिस्सा और तली तली यानी बेस बनाने के लिए बनाने में किया जाता है। ठीक है, जोड़ को तैयार करने के बाद जोड़ को तैयार करने के बाद इसे सोल्डरिंग या ब्रेजिंग फिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, अब इसके डायग्राम के बारे में जानेंगे। इसका जो डायग्राम है लेप सीम का, जैसे हमारा कोई पाइप लिया हमने, ठीक है, किसी पाइप को लेप करके यानी उसे ओवरलेप करने के लिए, जैसे किसी पाइप को जोड़ने के लिए उसे एक दूसरे को ऊपर रखा जाता है और इसे हम क्या कहते हैं? लेप लेप सीम। ठीक है, अब किन्हीं दो पाइप वन ले लिया, वन, और ये पाइप, तो किन्हीं दो पाइपों को आपस में जोड़ने के लिए कौन सा लेप सीम बनता है? वो लेप सीम बनता है। तो ये अपना हो गया लेप सीम। और दूसरा आएगा सिंगल सीम के बारे में जानेंगे। लेप सीम हमेशा बेलनाकार आकार में होता है, इसे हम आसानी से इस पर किसी ब्रेजिंग, बेल्डिंग या सोल्डरिंग करके उसे फिक्स कर देते हैं। नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा सिंगल सीम।
ठीक है। अब सिंगल सिम क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। किन्हीं दो प्लेटों को आपस में जोड़ने के लिए सिंगल सिम का यूज करते हैं। जैसे सिंगल सिम जो होता है इसे हम पेंड डाउन जोड़ भी कहते हैं। सिंगल सिम जोड़ को कौन सा कहते हैं हम? इसे पेन डाउन जोड़ भी कहते हैं। सिंगल सिम को क्या कहते हैं? पेन डाउन जोड़ भी कहते हैं। यह जोड़ बाल्टी तथा डिब्बों में यह जोड़ बाल्टी तथा डिब्बों में यूज होता है। ये कहाँ यूज होता है? डिब्बे तथा बाल्टियों में यूज होता है। इस जोड़ को लगाने के बाद जोड़ को लगाने के बाद सोल्डरिंग या ब्रेजिंग, सोल्डरिंग ब्रेजिंग समझते हैं। ये एक वेल्डिंग का ही रूप होता है, लेकिन सोल्डरिंग हमेरा इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में सोल्डरिंग करते हैं। और ब्रेजिंग भी हम, जैसे हमारा जो एसी होती है, एसी में जो हमारी गैस लीकेज कर जाती है तो गैस को रोकने के लिए हम ब्रेजिंग करते हैं। तो एक एक जोड़ का ही रूप है ब्रेजिंग और सोल्डरिंग करना। ठीक है, ब्रेजिंग करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब सिंगल सिम की अगर बात करोगे तुम, तो सिंगल सिम का जो डायग्राम होता है वो डायग्राम क्या होता है? जैसे हमारा कोई भी, ठीक है, ये हो गया अपना सिंगल सिम। सिंगल सिम को अब ये जोड़ के हम किसी कहीं भी इसे अगर हम आपस में, सिंगल सिम क्या होता है? ये आपस में जोड़ने की प्रक्रिया को हम सिंगल सिम कहते हैं। किन्हीं दो धातु प्लेटों को जोड़ने के लिए जिस जोड़ की आवश्यकता होती है उसे हम सिंगल सिम कहते हैं। किसी दो धातु प्लेट को जोड़ने के लिए जो सीम बनता है उसे सिंगल सिम कहते हैं। सिंगल सिम क्लियर हो गया। ये ज्यादातर कहाँ यूज होता है? इसका अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एग्जाम्पल यहाँ लिख लेते हैं। पहला बाल्टी हुआ, बाल्टी में या किसी प्लास्टिक टैंक में, जो हमारी जो किसी भी बाल्टी में जो किनारी बने होती है जिससे हम पकड़ते हैं, बाल्टी को ऊपर उठाते हैं, तो वो जो सीम बना होता है वो सिंगल सीम होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट आएगा इसमें डबल सीम।
नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा डबल सिम। अब पूछ लेगा एग्जामिनर सिम कितने टाइप के होते हैं, सिम कौन कौन से होते हैं, तो सिंगल सिम, डबल सिम, ग्रुप सिम, लैब सिम, ये सारे सिम होते हैं। तो डबल सिम में क्या होता है, इस प्रकार के सिम में सिम सिंगल सिम की तरह ही होता है। ये जो सिम होता है वो सिंगल सिम की तरह होता है। इसमें केवल अंतर इतना है, इसमें केवल अंतर इतना है कि इसका अगला मोड इसका अगला मोड बॉडी के ऊपरी और बॉडी के ऊपर की ओर मोड़ दिया जाता है, मोड़ दिया जाता है। इसका जो नेक्स्ट जो अगला मोड है वो बॉडी के ऊपर ही मोड़ देते हैं, तो वो हो जाता है अपना डबल मोड। ठीक है, इस प्रकार कार के मोड के जोड़, इस प्रकार मोड के सिम अधिक मजबूत होते हैं। इसकी अगर डायग्राम की बात करेंगे तो डायग्राम अपना डबल सिम में होता है। जैसे इसका जो डबल सिम में क्या होता है, इसका जो मोड होता है वो अगले मोड के ऊपर की ओर भी मोड़ देते हैं। इसमें क्या होता है, दो मोड होते हैं। एक में जैसे हम बेंड करेंगे तो दो तरीका से बेंड करेंगे, उससे हम जो हमारा जोड़ है वो मजबूत हो जाएगा। जैसे डायग्राम में बात करेंगे, जैसे हमारा एक ये कोई ये हो गया, पहला मोड लगा दिया और ये दूसरा मोड लगा दिया। ठीक है, अब यहां से हमारा और एक ये वाला लग गया, ये जो जॉइंट है ये होगा हमारा डबल सिम। अब क्लियर अब होगा आपको। जैसे हमारा इसमें क्या है, इसका जो अगला मोड है ना, अगला मोड बॉडी के ऊपरी की ओर मोड़ दिया जाता है। जैसे ये वाला मोड है, अब बॉडी के ऊपर गए उसकी तरफ ये हमने नेक्स्ट जो मोड है ये मोड़ दिया। पहला बैंड ये लगा और दूसरा बैंड हमारा यहाँ लगा, तो ये दोनों मोड़ के ये हमारी जो सीम बना है वो डबल सीम बना है। ठीक है, तो ये होता है अपना डबल सीम। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट जो आएगा उसमें वो आएगा ग्रुप्स। डबल सीम। नेक्स्ट जो आएगा ग्रुप्स सीम के बारे में जानेंगे। ग्रुप्स ग्रुप्स सीम,
नेक्स्ट जो आएगा इसमें ग्रुप सीन। ठीक है, ग्रुप सीन में क्या होता है, इसमें इस प्रकार का मोड हल्की चादरों की, इस प्रकार के सीन में हल्की चादरों को सीधी तथा हल्की चादरों को सीधी तथा वक्राकार आकार में कार्यों में जोड़ने के लिए इस जोड़ का प्रयोग करते हैं। इस जोड़ का प्रयोग करते हैं, इसे ग्रूवर से लॉक कर देते हैं। ग्रूवर एक टूल है जिसकी सहायता से इस जोड़ को हम लॉक कर देते हैं। तो इसके डायग्राम के बारे में जानेंगे। जो ग्रुप सीम होता है, जैसे हमारा पहला सीम ही हो गया, ठीक है। दूसरा सीम ये हो गया। अब इनको लॉक करने के लिए जो हम सीम यूज कर रहे हैं वो हमारा हो गया ग्रुप्ड सीम। ठीक है, तो ये होता है अपना ग्रुप सीम। ग्रुप सीम में क्या होता है, जैसे कि किसी दो चादरों को आपस में उसके किनारों को मोड़ा, ठीक है। उसके बाद में जो मोड़ने के लिए हमने जो टूल्स का यूज किया है, ग्रुप्स लॉक्स का, ये एक तरह के लॉक होता है जो ग्रुप्स आपस में उनके खांचों में, ग्रुप्स मेनली क्या होता है, खांचा होता है ग्रुप्स माने, ग्रुप में खांचा होता है। अब ये दोनों ग्रुप, इसमें दोनों सीम में जो सिंगल सीम का जो हमारा ये है, इनमें जो फंसाने के लिए खांचा है, खांचे में हम लॉक जो करते हैं, जो ग्रुप्स लॉक बोलते हैं। ये जो लॉक है ग्रुप लॉक, ठीक है, या ग्रूवर लॉक बोल देते हैं इसे, ग्रूवर लॉक। ये लॉक लगा दिया जिसकी सहायता से किन्हीं दो प्लेटों को आपस में हमने जोड़ दिया। तो ये सारे हमारे ग्रुप्स क्लियर हो गए। नेक्स्ट जो पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे ग्रूवर, जो ग्रुप्स लॉक है, ग्रूवर के बारे में जानेंगे और नोच के बारे में जानेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।